मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज़ डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। महासंग्राम शुरू हो चुका चुनाव का और इस समय मॉर्निंग न्यूज़ है भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर कुल 7 सीटें आती है और इन 7 सीटों के अंदर सबसे बड़ी ये आ रहा है कि लगभग 4 सीटें ऐसी है जिससे भारतीय जनता पार्टी के बागी भारतीय जनता पार्टी का गणित बिगाड़ने में लगे हुए हैं। कितना सफल होते हैं कितना नहीं होता यह तो 25 नवंबर को वोटिंग डलेगी और 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तब ये चीज़ सामने आएगी कि आखिर ऐसा है क्या और किस किस सीट से कौन कौन बागी आ गया और क्या वजह रही कि वो बागी बने। अब इसके अंदर आप देखिए शाहपुरा सीट से पूर्व गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़े और कद्दावर नेता जिन्होंने भैरव सिंह शेखावत जी के साथ में काम किया है वो बागी हैं। बागी इसलिए हैं कि उन्होंने कुछ बात की थी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो मौजूदा हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई और इसी बात को सोच के उन्होंने वापस अपनी शाहपुरा से ताल ठोक दी है। क्या होता है कि बाजी उनके हाथ में जाती है या भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतता है या उनके कारण भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हारता है या कांग्रेस जीतती है, जो भी होगा। लेकिन काफ़ी मुकाबला रोचक देखने को मिल रहा है भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा में हमारे रिपोर्टर कपिल हैं। हम कपिल से जानते हैं कि भीलवाड़ा की गणित क्या कहती है। कपिल नमस्कार सर। भीलवाड़ा में टोटल सीट्स एक सीट्स का थोड़ा कैलकुलेशन बताइए क्या चल रहा है। दाता जो विशेष खड़े हुए हैं जो है उम्मीदवार उसमें बीजेपी कांग्रेस और एक निर्दलीय खड़े हुए हैं जिनका नाम अशोक कोठारी है। ये त्रिकोणीय मुकाबला है। इसमें अब ये देखना है कि बीजेपी से कौन है। बीजेपी से विट्ठल शंकर अवस्थी है जो लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं और जो 3 बार जीते हुए हैं और ओम नानीवाल पे कांग्रेस ने दाव खेला है। इसके अलावा गंगापुर में साड़ा क्षेत्र की बात करें तो उसमें बीजेपी से पीतलिया जी खड़े हुए हैं और कांग्रेस से त्रिवेदी जी खड़े हुए हैं जो कैलाश त्रिवेदी के छोटे भाई हैं वो खड़े हुए हैं। और पहले इनकी पत्नी को मिला था। हाँ, गायत्री देवी जो उनकी पहली पत्नी को मिला था छोटे भाई को मिला हुआ है टिकट इस बार कांग्रेस से, उन्होंने को दाव खेला हुआ है। और तीसरे बालूलाल जी खड़े हैं जाट साहब जो पहले पूर्व में भी बीजेपी के विधायक रहे हुए हैं। उन्होंने इस बार निर्दलीय ताल ठोकी है और वो त्रिकोणीय मुकाबला करके इसमें आए हैं। बद्रीलाल जाट तो इनको गुरुजी के नाम से भी कहते हैं शायद। गुरु जी वही हैं गुरु जो इस बार इन्होंने निर्दलीय इन्होंने ताल ठोकी है। इसी तरह आसीन की बात करें तो हगामी लाल जी मेवाड़ा कांग्रेस से हैं और जब्बर सिंह साखला बीजेपी से हैं और इन्हीं के ही बीजेपी के जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिन्होंने ताल ठोकी उनका नाम है धनराज गुजर। धनराज गुजर जो पूर्व में भी नगर परिषद चेयरमैन रहे हैं गुलाबपुरा से और ये गुजर बहुल्य क्षेत्र है। इससे बीजेपी को नुकसान होने का बहुत संभावना है। तो गुजर वोट बैंक सरकने की स्थिति बन रही है, बिल्कुल बन रही है, पूरा चांस आ रहा है। इसी प्रकार शाहपुरा की बात करें, शाहपुरा में कैलाश मेघवाल बीजेपी का गणित खराब कर रहे हैं। मांडलगढ़ में सीधा मुकाबला विवेक धाकड़ के और गोपाल खंडेलवाल के बीच में है क्योंकि सिटिंग एमएलए गोपाल खंडेलवाल है बीजेपी से जो पूर्व में अभी जीते हुए हैं और धाकड़ जो 10,000 से उनसे करीब अंतर से हारे थे। इन्होंने इस बार कांग्रेस ने वापस इन पे दाव खेला है और ये धाकड़ बहुल्य क्षेत्र है मांडलगढ़ क्षेत्र। मांडल में हमारे पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट एक बार फिर कांग्रेस ने उनके ऊपर दाव खेला है। उनके सामने जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे हुए थे 2018 विधानसभा में उदयलाल भडाना, उस पर बीजेपी ने दाव खेला है और सीधी टक्कर इनकी आपस में है। तो आपको लगता है कि जो 7 सीटें हैं यहाँ भीलवाड़ा की, इसमें से लगभग 4 सीटें ऐसी है जो किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के बागी वहाँ 4 सीटें बागी बीजेपी की हैं। भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होने का काफ़ी संभावना है। 7 में से 4 सीटें ऐसी जहां अभी इस समय मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बागी सब राजी हो जाएंगे, कोई भी नहीं होगा। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के समर्थन में वे सब मिलकर प्रचार करेंगे। क्या होता है क्या नहीं होता है तो देखने वाली बात है। लेकिन मतदाता ने अपना मानस ज़रूर बना लिया, वो तय कर चुका कि इस बार किसकी सरकार लानी है और किसकी नहीं क्या। लेकिन वो अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहा। वो ये नहीं कह रहा कि अशोक गहलोत सरकार रिपीट होगी, वो ये भी नहीं कह रहा कि इस बार सत्ता बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाएगी। लेकिन जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर कपिल ने बताया कि बागी काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, यदि ऐसा होता है तो भीलवाड़ा जो माना जाता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा वर्चस्व में रही है, उसको एक
बड़ा झटका लग सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ।